तो ये है पूरा मैकेनिज्म इस चीज का कि कब अप ट्रेंड होता है, कब साइड ट्रेंड होता है। वापस से डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं ताकि नोट्स बनाने में इजी लगे आप लोगों को। जब भी प्राइस कभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर में है, डाउन ट्रेंड के बाद में प्राइस अगर अप जा रही है, अप जाते जाते अगर फर्स्ट सप्लाई जोन ब्रीच करती है तो साइडवेज हो जाएगा। अगर बैक टू बैक सेकंड सप्लाई जोन ब्रीच करती है तो अप ट्रेंड हो जाएगा। अप ट्रेंड से अगर डाउन आना तो सिमिलरली अगेन उसे दो डिमांड जोन ब्रीच करने पड़ेंगे। फर्स्ट डिमांड जोन ब्रीच करते साइडवेज होगा, सेकंड डिमांड जोन ब्रीच करते के साथ डाउन हो जाएगा। प्राइस अगर साइडवेज है और साइडवेज से अगर उसको डाउन होना है तो उसको एक डिमांड जोन ब्रीच करना पड़ेगा। लेकिन साइडवेज से अगर उसको अप जाना तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड जोन, एक ही सप्लाई जोन ब्रीच करना पड़ेगा। अगर यहां साइडवेज है, साइडवेज से अप होना है तो उसे एक ही सप्लाई जोन ब्रीच करना पड़ेगा। और साइडवेज से अगर डाउन होना तो बस यहां से नीचे आती और इस डिमांड जोन को ब्रीच कर देती। साइडवेज है तो मतलब एक डिमांड या एक सप्लाई तो पहले से ब्रीच है साइडवेज के अंदर में। साइडवेज में सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड के लिए एक सप्लाई जोन ब्रीच करना है, डाउन ट्रेंड के लिए एक डिमांड जोन ब्रीच करना है। लेकिन प्राइस अगर अप ट्रेंड के अंदर में है और डाउन ट्रेंड में आप चाह रहे हैं तो उसे दो डिमांड जोन ब्रीच करने पड़ेंगे। सिमिलरली प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में और आप चाह रहे हैं तो उसके अप ट्रेंड कब होगा ये पता करना है तो उसे दो सप्लाई जोन ब्रीच करने पड़ेंगे। ये है एडवांस ट्रेंड एनालिसिस।